जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के कुछ क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर पेपर नंबर 3 विविक्त गणित, या इसी को क्या कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में आज हम क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी बुक का 1 द पावर ऑफ 2 प्लस 2 द पावर ऑफ 2 प्लस 3 द पावर ऑफ 2 प्लस n द पावर ऑफ 2 इज इक्वल, हमें प्रदर्शित करना है कि ये वाला जो वाम पक्ष है वो दक्षिण पक्ष के इक्वल में है। n कोष्ठक में n+1, उसके बाद से गुणा के रूप में दोनों के बीच गुणा है, कुछ नहीं है, मतलब 2n+1 पूरे के अपॉन में 6। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें कंडीशन दी गई है। कंडीशन है कि n का जो मान है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों पर बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो देखिएगा, गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। तो देखते हैं सोपान, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आगमन का आधार। ठीक है, आगमन का आधार निकालना है। इसी को क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, ये हो गया क्या आपका फर्स्ट सोपान। अब द्वितीय सोपान में देखते हैं, सोपान या स्टेप 2, आगमन का चरण। स्टेप्स ऑफ इंडक्शन। तो सबसे पहले देखिए, आगमन के आधार को बनाते वक्त आप सबसे पहले क्या करेंगे, n के इक्वल में 1 लाना है आपको और दर्शाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस बहुत सिंपल सी बात है। पहला आप क्या करेंगे, n के इक्वल में 1 लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आप रखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, आगमन के चरण में भी सिंपल से स्टेप में इसको हल करना है आपको। n इज इक्वल टू k ले लेना है कोई भी, और उसके बाद से n इज इक्वल टू k+1 लेकर के हल करना है। इसमें क्या होता है, एक मतलब s k+1, ठीक है, सत्य है जब कभी s के सत्य है। इस प्रकार से कंडीशन को जो है फॉलो करता है। तो आगे हम क्वेश्चन जब करके देखेंगे तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, यही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो देखिए, हल करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व गणितीय आगमन के सिद्धांत को 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। ये आपने लिख दिया, यहाँ लिखिए। स्टेप मैं सीधा लिख रही हूँ, स्टेप यही सोपान है। ठीक है, स्टेप 1 आगमन का आधार। ठीक है, आगमन का आधार, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन। जैसा आपको सुटेबल लगे आपके ऊपर है। ठीक है, आगमन का आधार लिखेंगे तो भी सही है, बेसिस ऑफ इंडक्शन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं।
माना n इज इक्वल टू 1 सत्य है। दो प्रकार से बनता है, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हैं कि माना ये सत्य है, यही आपको क्या है सिद्ध करना रहेगा यहाँ पे, या दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लेने पर, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख रहे हैं n इज इक्वल टू 1 लेने पर, ठीक। n इज इक्वल 1 ले लीजिए, तो कहाँ पे लेना है आपको, n इज इक्वल 1 यहाँ पे लेना है आपको, ठीक है। देखिए n स्क्वायर है, ये आपका वाम पक्ष दक्षिण पक्ष, ठीक है। तो n स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, n के जगह पे आपको क्या ले लेना है, 1 लेना है, ठीक है। 1 ले लिए। अब देखो क्या करना है, इस बार भी जहां भी n है वहां पे हमको क्या रखना है, 1 रखते जाना है। n की जगह पे हम रख दिए 1, n की जगह पे क्या रखोगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2, उसके बाद से n की जगह पे आपको क्या करना है, 1 रखना है, दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। उसके बाद से प्लस 1, पूरे के अपॉन में क्या है, 6 है। अब देखिए मैं इसी लाइन में हल कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए 1 का गुना किसी भी चीज से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। 1 1 प्लस होगा तो कितना आ गया, 2, ठीक है। यहाँ पे दोनों का गुना होगा 2 और प्लस होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा 3, और दोनों के बीच में क्या है, गुना, तो ये हो जाएगा 6/6 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने पहले भी बात की थी, क्या हो गया आपका जो फर्स्ट वाला हमने देखा वो क्या हो गया, सोपान नंबर फर्स्ट प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः S1 सत्य है, ठीक है, हो गया S1 सत्य है। अब हम कहाँ जाएंगे, दूसरे सोपान की ओर, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या है, आगमन का चरण, ठीक है। आगमन का चरण, इसको क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन। चलिए इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या लेंगे हम, n इज इक्वल टू के लेंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू के लेने पर, ठीक है, n इज इक्वल टू के लेने पर, तो n इज इक्वल जब के हम लेते हैं तो कौन सी कंडीशन के लिए अप्लाईमेंट कर रहे हैं यहाँ पे k को, k का जो मान है वो बड़ा या बराबर है किसके, 1 के, क्योंकि यही क्या था, आपको कंडीशन दी गई थी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉलो करेगा, ये मान करके हम क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं। अब चलिए इसको रख के कहाँ देखना है आपको, n की जगह पे के, फिर से इसी पे आ जाते हैं। तो चलिए लिखिए 1 की घात 2, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे k की घात 2। उसके बाद से उधर फिर से क्या करना है आपको, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 2k प्लस 1, पूरे के अपॉन में क्या है 6। इसको आपको मान लेना है समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट, जैसा आपको सुटेबल लगे इक्वेशन ले सकते हैं फर्स्ट वहां पे। अब हम क्या करेंगे, अब माना हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एस के प्लस 1 सत्य होता है जब भी क्या होता है, एस के सत्य है। तो यहाँ पे देखिए हमने एन के तो ले लिया, अब क्या लेंगे, माना एस के प्लस 1, या हम क्या ले रहे हैं, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 सत्य है। फिर से वही कंडीशन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। फिर से मान रख देते हैं, 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस के प्लस 1 की घात 2 इक्वल, ठीक है। इक्वल में फिर से क्या रखेंगे, जहां जहां पे क्या है आपका एन है या के है वहां पे क्या रखना है हमें, के प्लस 1, ठीक है। तो के प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे के प्लस 1, देखो के प्लस 1 तो पहले से था, के प्लस 1 हमने रखा और एक प्लस 1 वहां पे जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 के प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, पूरे के अपॉन में 6, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है।
अब इस प्रकार हमें 2 स्टेप्स तो मिल चुके हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम आए थे। सेकेंड स्टेप था जिसमें हमने n इज इक्वल टू के लेकर के एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त किया। उसके बाद से n की जगह पे k प्लस 1 लेकर के इक्वेशन सेकेंड प्राप्त किया। ठीक है, तो अब यही हमें देखना है। इस वाले पक्ष को बोलते हैं वाम पक्ष और इसको दक्षिण पक्ष। इसी को हम वाम हस्त पक्ष भी कहते हैं और इसको दक्षिण हस्त पक्ष। तो हमें क्या करना है, इस वाम हस्त पक्ष को लेकर के दक्षिण हस्त पक्ष को लाना है। ठीक है, तो अब वाम हस्त पक्ष से चलिए देखते हैं। वाम हस्त पक्ष को लेते हैं 3 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1/2। अब देखिए एकदम सिंपल सी बात, यहाँ तक कि हम देखते हैं किसके जैसा दिख रहा है। देखिए इस वाले पद के अनुसार। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इतना यहाँ पे है, तो इक्वेशन 1 में यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, इतने की इक्वल में ये है, तो ये जो हमारा इतना पार्ट है वहां पे हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, k प्लस 1 2k प्लस 1/6। अब देखिए यहाँ तक के लिए हमने इसको रखा, बच क्या गया है ये वाला पद, तो इसको फिर से लिख देते हैं k प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हल करते जाते हैं। k प्लस 1 2k प्लस 1, ठीक है 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए हरों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर का इसको लिख देंगे। अब देखो इसका तिर्यक गुना किसके साथ होगा, इनके साथ होगा, तो k प्लस 1 स्क्वायर इसके साथ गुना है 6 के साथ। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते जाते हैं। k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस, यहाँ पे देखिए ये वर्ग है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं k प्लस 1 k प्लस 1 6। अब कॉमन क्या है, सभी में देखिए कॉमन क्या है, k प्लस 1 इसके पास भी है, k प्लस 1 इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। और 6 दोनों के साथ में है, तो कॉमन क्या निकलेगा, k प्लस 1/6। कोष्टक लगा देते हैं। इसमें क्या बच गया है, k 2k प्लस 1। ठीक है, इस वाले पक्ष में क्या है 6k प्लस 1। अब हल करते जाना है हमको धीरे धीरे। ठीक है, आंसर के बहुत पास में है। अब देखिए इसका हम गुना करते जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर हो गया प्लस k, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6k प्लस 6। मध्य पद तोड़ने वाला नियम आपने पढ़ रखा है पहले, तो अब चलिए हल करते हैं। ये क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अब मध्य पद तोड़ देते हैं, k प्लस 1 6 जो कॉमन लिखे हैं उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस किसमें टूटेगा 7। देखिए इसमें क्या देखना है आपको, 2 का गुना 6 से, चलिए रब करके बता देते हैं, 2 का गुना 6 से। ठीक है, 2 का गुना 6 से क्या आ रहा है 12। तो आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुना करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है 7 आए। तो देखिए 4 गुना 3 करने पे क्या आता है 12 और 4 घन 3 करने से क्या आता है 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 4k प्लस 3k प्लस 6। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ना देखो k प्लस 1 6 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। अब आपको कॉमन लेते जाना है। ठीक है, k प्लस 1 6, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन निकलेगा 2k, इसका क्या बचा है k प्लस क्या बचेगा 2,
उसके बाद से 3 k प्लस 2। देखिए इतना आ गया आपके पास। अब उसके बाद से आगे देखते हैं, k प्लस 1/6 ये क्या हो जाएगा फिर, ये वाला और ये वाला। देखो ये सही आया है, दोनों कॉमन आए हैं, मतलब आपने सही बनाया है। तो फिर ये क्या होगा, k प्लस 2, ठीक है, इसको ले लिए, और 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। अब चलिए देखते हैं, k प्लस 1/6 डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, नहीं चलो ठीक है रहने देते हैं, k प्लस 1, देखो इसको मैं अब तोड़ रही हूँ ना, 1 आ जाएगा, ये हो गया आपका कोष्टक में 1। अब यहाँ पे देखिए 2k है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ, 2k प्लस 1 प्लस 1, वही वाला कंडीशन मुझे वापस से मिल जाएगा। अब सबको क्या करना है, एक साथ लिखना है, k प्लस 1, छोटा कोष्टक में और बंद करना है इसको, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2k प्लस 1, ठीक है, ये हो गया पूरा, पूरे के अपॉन में क्या है 6, यही आपका क्या है दक्षिण हस्त पक्ष। तो हमारी मेहनत हो चुकी है यहाँ पे सफल। हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही निकला है। कहाँ से चले थे हम, इस ओर को लेकर चले थे वाम पक्ष को, और हमें क्या मिला, ये वाला पक्ष पूरे तरीके से सही आंसर यहाँ पे मिल गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, अतः करके बताना है। तो हमारा ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो बताता है, दर्शाता है कि दिया गया कथन n k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी कथन n, देखो कंडीशन जो दी गई है उसको भी फॉलो करना चाहिए, के लिए क्या है सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि, या निष्कर्ष निकालते हैं कि दिया गया जो कथन है वह प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखो n किसको बताती, प्राकृतिक संख्या को, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n ग्रेटर देन इज इक्वल 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हुआ। थैंक यू।